हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर विलक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, 2 मिनट मेरा राखी के बारे में वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में राखी का त्यौहार है दोस्तों, जो भाई बहन को प्रेम बांधता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये राखी है दोस्तों, इस तरह का राखी है दोस्तों। ये अलग प्रकार का है दोस्तों, ये 5-5 रुपये का है दोस्तों। तो मेरे भाई और बहनों, आप भारत के सभी राखी का यूज करते हैं। वैसे भारत में 2 तरह के हैं, कोई राखी को मानने वाले होते हैं, कोई राखी को नहीं मानने वाले होते हैं। जो हिंदू धर्म के होते हैं वो मानते हैं, और कुछ ईसाई फन के होते हैं वह नहीं मानते। दोस्तों, इस बात का भली भांति जानते हैं। अपने अपने ढंग का और अपने अपने नियम को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें तो मानना चाहिए, हम हिंदू धर्म के हैं। तो लेकिन बात यह है दोस्तों, ये जो राखी है 5 रुपये में मिल रहा है अभी के ज़माने में, ये ठीक है। गरीब लोगों को लेने का एक सुनहरा मौका 5 रुपये में ठीक है, लेकिन 30 से 50 रुपया लेते हैं, ये बहुत बड़ा महंगा है दोस्तों। जिनको सुबह के लिए सुबह, शाम के लिए शाम को चावल दाल का इकट्ठा करना पड़ता है, पैसे का इकट्ठा करना पड़ता है, तभी पेट भरता है। वो लोग 50-60 रुपये 50-60 रुपये राखी कहाँ से खरीद पाएंगे भाइयों। अलग से नारियल भी खरीदो, अगरबत्ती भी खरीदो, मिठाइयाँ भी खरीदो, तो बहुत महंगा हो जाता है। किराया बढ़ा लो, बहुत महंगा जो हो जाता है। और ये 5 रुपये का माल ठीक है साथियों। तो साथियों, आप लोगों को रक्षा सूत्र दिखाया, और ये देव राखी है साथियों। इसको पूजा स्थल में बांधा जाता है, देव स्थल में, भगवान स्थल में इसको बांधा जाता है, जिससे हमारे धर्म पुण्य बंधे हुए होते हैं। बंधन भगवान से हमारा बंधन हो जाती है दोस्तों। तो दूसरी बात दोस्तों, ये राखी देखें, ये भाई बहन का है। अब इसका विशेषता बता रहा हूँ साथियों कि राखी क्यों बांधा जाता है। तो इस संसार में कलयुग का शुरुआत हुआ था साथियों। जो कलयुग को राजा बलि ने लाया, इस बात को आप लोग जानते हैं कुछ में से। तो आप लोगों को पता है और नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कलयुग का वास हुआ था, कली युग को लाया था बलि राजा, जो विलोचन का पुत्र है बलि राजा। तो जब उन्होंने अपने शक्ति और अपने पराक्रम से धन संपत्ति शक्ति और आत्म संपत्ति शक्ति से 1,10,000 यज्ञ पूर्ण किया था इस संसार में। तभी हमारी धरती के और स्वर्ग के देवताओं को बड़ा भय हुआ था, डर लगा था कि कहीं पर हमारे राजा बलि इतना यज्ञ पूर्ण करने के बाद धरती से आसमान के स्वर्ग तक भी अधिकार ना जमा ले, बोल के बहुत डर लगा था साथियों। इसलिए इसी बात को सोचा, और दानवीर भी था हमारे बलि राजा। तो दानवीर को सुनकर जानकर हमारे भगवान विष्णु जो हैं, वैकुंठ लोक से एक वामन के अवतार में धरती पर अवतार लिए, और राजा बलि के पास भिक्षा लेने गए, और राजा बलि को मात्र 3 पग भूमि स्थान मांगने के लिए वचन लिया। तो सो राजा दानवीर था, तो उन्होंने बलि राजा विष्णु भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया, और उन्होंने स्वीकार किया देने के लिए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक पांव धरती में, एक पांव स्वर्ग में रखा, और तीसरा पांव फिर उसको रखने के लिए जगह नहीं मिला। तो उन्होंने राजा बलि ने सोचा अब क्या करूं, बोल के स्वयं के सिर पर रखने के लिए कहा। इस तरह से राजा बलि ने अपना वचन निभाया। तब से धरती में और स्वर्ग में, तब से धरती में रहने का
राजा के भगवान विष्णु को पग देने से, स्थान देने से धरती पर रहने का निश्चय कर लिया विष्णु भगवान ने और स्वयं जगह दे दिया। तभी ये भगवान विष्णु को इस धरती में मालिक बनना पड़ा, द्वारपाल बनना पड़ा। और तब राजा बलि ने हमेशा साथ में और पास में रहने का भगवान विष्णु को बलि राजा ने आज्ञा मांगा। तभी मैं भूमि दिया हूँ तो मैं तुम्हारा नौकर रहूँगा, तो मेरे साथ साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा नौकर, आप मेरे मालिक हैं, तो आप मालिक हैं तो मैं नौकर के रूप में यहाँ पर देखभाल करूँगा, लेकिन हमेशा साथ साथ रहेंगे बोल के राजा बलि ने जो विष्णु भगवान को आदेश मांगा, तब से विष्णु भगवान यहीं पर हमारे धरती में और स्वर्ग में 3 पग के जमीन पर कब्जा किए हुए थे और रहने लगे थे साथियों। तो ऐसे कई साल बीता तो वहाँ वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी को इंतजार करना बहुत भारी पड़ा, महंगा पड़ा कि हमारे बलि राजा के आज्ञा अनुसार, मतलब बलि राजा के निर्देश अनुसार हमारे पति विष्णु वामन अवतार में धरती पर जन्म लेकर धरती पर रह रहे हैं, तो मैं किस तरह से विष्णु को मेरे लोक में लाऊं, यह सोचकर हमारे नारद को पता करने के लिए कहा। तो नारद ने पता किया कि विष्णु वहाँ है। तभी नारद ने उपाय दिया कि ऐसा ऐसा करो। तो माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को जाकर राखी बांधी, भाई बनाई। माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को भाई बनाई। तब से फिर विष्णु भगवान को द्वारपाल से धरती से वैकुंठ लोक में ले गई। उस दिन से बलि राजा लक्ष्मी माँ के भाई हुए और लक्ष्मी माँ बहन हुए। और माँ लक्ष्मी जो है बलि राजा को राखी बांधकर अपने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को ले गए। उस दिन से यहाँ पर क्या कहते हैं, रक्षाबंधन चल रहा है। और भी हमारे महाभारत का नियम है, समय का कहानी है, और कृष्ण गोदावरी का भी कहानी है, लेकिन उसको मैं आगे नहीं लंबा कर रहा हूँ साथियों। तो इतना मैं जोड़ तोड़ के यहाँ वहाँ याद करके मैं आप लोगों को बताया। तो साथियों, दूसरी बात साथियों, रक्षाबंधन हमको सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं जोड़ता साथियों, रक्षाबंधन एक परिवार से 2 परिवार को जोड़ता है साथियों। तो साथियों, मेरा जो वीडियो है यहीं तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय रक्षाबंधन।